इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल का एक ऐसा हीरो जिसने ब्रिटिश एम्पायर को भी चैलेंज कर दिया था, जिसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन 18 अगस्त 1945 को अचानक एक खबर आती है कि नेताजी का प्लेन ताइवान में क्रैश हो गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक नेताजी उस प्लेन क्रैश में बुरी तरह जल गए थे और उनका डेथ हो गया था। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सच में नेताजी उस प्लेन क्रैश में मर गए थे या फिर ये सिर्फ एक कवर अप था। 18 अगस्त 1945 की बात है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था और नेताजी जापान जाने के लिए ताइवान से एक जापानीज मिलिट्री प्लेन में सफर कर रहे थे। टेक ऑफ के बाद ही प्लेन में आग लग गया और नेताजी बुरी तरह जल गए। ये कहानी कहती है उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन कुछ घंटे बाद उनकी डेथ हो गई। जापान के एक टेम्पल में उनके एशेज भी रखी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम थी ये कि उनका बॉडी किसी ने क्लियरली नहीं देखी, ना प्रॉपर फोटोज मिले, ना कोई सॉलिड प्रूफ। जैसे ये न्यूज इंडिया पहुंची, कई लोगों को शक होने लगा और कई लोगों ने तो बिलीव ही नहीं किया कि नेताजी मर चुके। प्लेन क्रैश के रिकॉर्ड भी क्लियर नहीं थे और सबसे बड़ा सवाल, अगर नेताजी का डेथ हुआ था तो उधर का गवर्नमेंट ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं। कई रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस के मुताबिक नेताजी प्लेन क्रैश में मरे नहीं थे, वो सीक्रेटली जापान पहुंच गए थे और उन्हें जापान के ओसाका और टोक्यो सिटी में भी देखा गया था। ऐसा माना जाता है कि जापानीज ऑफिशियल ने उनकी आइडेंटिटी को ही छुपा के रखा था। उस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन और ब्रिटिश इंटेलिजेंस नेताजी को ढूंढ रहे थे, इसलिए पॉसिबल हो सकता है कि उन्होंने सीक्रेट रहना ही चूज किया हो। लेकिन इस थ्योरी का भी प्रॉपर एक एविडेंस भी नहीं मिला। इंडिया में एक थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस है, गुमनामी बाबा थ्योरी। लोग मानते हैं कि नेताजी इंडिया लौट चुके थे और एक सीक्रेट आइडेंटिटी के साथ इधर सालों तक जी रहे थे। उत्तर प्रदेश के गुमनामी बाबा को लोग नेताजी मानते थे क्योंकि उनके रूम से कुछ ऐसे आइटम्स और डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि नेताजी के साथ कनेक्ट होते थे, लेकिन गवर्नमेंट उसका भी प्रूफ अच्छे से नहीं दे पाई। नेताजी के डेथ के मिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे कमीशन बने, जैसे शाहनवाज कमीशन, खोसला कमेटी और मुखर्जी कमेटी, लेकिन आज तक फाइनल ट्रूथ सामने नहीं आ सका। नेताजी सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो एक इमोशन थे। जय हिंद, जय भारत।